हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एम स्कूल एंड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हम करेंगे। जी, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले सेकंड पेज नंबर है इसका। यहां से केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यहां तक निशान लगाएं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में आती है। अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आपने यहां से स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यहां से है। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंज इन देम। लगा लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हो गया। Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compounds except those of compound of carbon and hydrogen, hydrocarbon and their derivatives. उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन यहां से है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसका स्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्लियर होता है इसका। It covers all chemical process taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. ये इसका स्कोप है। It covers से लेकर फैट्स तक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, the branch of chemistry that deal with the manufacturing of chemical compound or commercial scale is called industrial chemistry. लगा लिया। Nuclear chemistry is the branch of chemistry that deal with the radioactive nuclear process and properties. Environmental chemistry है, it is the branch of chemistry in which we study about component of the environment and the effect of human activities on the environments. Analytical chemistry है, analytical chemistry is the branch of chemistry that deal with the separation and analysis of the sample to identify its component. The separation is carried out prior to qualitative and quantitative analysis. यहां तक है एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस में से आ जाती है। मैटर की डेफिनेशन है, मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज द एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, आवर बॉडीज एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जांपल ऑफ मैटर। यहां तक सब्सटेंस आ जाता है। A piece of matter in pure form is termed as substance. Every substance has a fixed composition and specific properties or characteristics. यहाँ तक substance है। मिक्सचर की डेफिनेशन आप यहाँ से छोड़ दें। नेक्स्ट जो आएगी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में, मिक्सचर की डेफिनेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देन उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। The properties that are associated with the physical state of matter are called physical properties, like color, smell, taste, hardness, shape of crystal, solubility, melting और boiling point, etc. For example यहाँ से शुरू हो रही है, like से example नहीं शुरू हो रही है। वो तो such as होता है या like एक ही बात होती है, example नहीं होती है ये। example यहाँ से है, when ice is heated, it melts to form water. Chemical properties यहाँ से है, the chemical properties depend upon the composition of the substance. When the substance undergoes a chemical changes, its composition change and a new substance are formed. यहाँ से इसकी एग्जांपल है, for example, decomposition of water is a chemical changes as it produce hydrogen and oxygen gases. Element की आगे definition देख लेते हैं। Modern definition of element is that it is a substance made up of a same type of atoms having the same atomic number and cannot be decomposed into a simple substance by ordinary chemical means. इसमें से बस ये element की definition है। Then उसके बाद symbol की definition देख लेते हैं। The element are represented by symbol which are abbreviation for the name of element. A symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek और German. वैलेंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स।
देन उसके बाद हमारी वेरिएबल वैलेंसी है. सेम एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी, दैट इज दे हैव वेरिएबल वैलेंसी. फॉर एग्जांपल इन अ वेरियस सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2. यहां तक है, मिल गई है वेरिएबल वैलेंसी. 7 पेज नंबर है, टेबल के बिल्कुल नीचे है. सम एलिमेंट शो. जी नेक्स्ट फॉर्मूला यूनिट है, 8 पेज नंबर है. यहां से थर्ड लाइन है. These oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, ionic compound have a high melting and boiling point. These compounds are represented by formula unit. उसके बाद molecular formula. A molecule is a true representative of the covalent compound and its formula is molecular formula. Then उसके बाद मिक्सचर की डेफिनेशन देख लेते हैं. When two or more elements or compound mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. उसके बाद मिक्सचर की आगे फर्दर टाइप्स हैं. होमोजेनियस मिक्सचर है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर है. मिक्सचर दैट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन throughout are called homogeneous mixture. For example, air, gasoline, ice cream. Whereas the heterogeneous mixtures are those in which the composition is not uniform throughout. For example, soil, rock and wood. कंपाउंड और मिक्सचर लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने याद करना है. एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट पेज 9 पेज है, नीचे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. जी एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. जी इसकी आगे से एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल यहाँ पेज नंबर 10 पे देखें. फॉर एग्जांपल ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव वन प्रोटॉन, देयर एटॉमिक नंबर Z is equals to 1. All atoms in carbon have 6 proton, their atomic number Z is equals to 6. Similarly, यहाँ तक है, Z is equals to 6, यहाँ तक. The mass number is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. It is represented by A. Mass number की definition है. For example, इसकी यहाँ से शुरू हो रही है. For example, hydrogen atom have a 1 proton and 1 neutron in its nucleus. Its mass number is equal to 1 plus 0 is equal to 1. यहाँ तक है, मिल गया. Then उसके बाद relative atomic mass है of an element is the average mass of an atom of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. An element having different mass number but same atomic number. यहाँ तक. इसका आगे से यूनिट है AMU. The unit of the relative atomic mass is called atomic mass unit with the symbol AMU. 1 AMU is equal to 1.66 multiplied 10 raised to power minus 24 grams. यहां तक करना है. जी molecular formula. These molecules are represented by molecular formula that show actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound. इसके आगे से फर्दर जो एग्जांपल है वो यहाँ से है. ये इसका आप कर सकते हो एम्पिरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल नेचुरल नंबर्स है. ये नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल molecular formula of benzene is C6H6 which is derived from the empirical formula CH where the value of natural is 6. जी उसके बाद molecular mass है the sum of atomic masses of all the atoms present in a one molecule of molecular substance is its molecular mass. For example, molecular mass of chlorine 71.0 AMU, of water is 18 AMU and that of carbon dioxide is 44 AMU. Formula mass है उसके बाद नीचे ही है. Formula mass in such cases is the sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of substance. For example, formula mass of sodium chloride is 58.5 AMU and that of the calcium chloride is 100 AMU.
लगा लिया जी। केमिकल स्पीशीज है, आयंस की पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट, दे द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दो आयंस है, या तो वो कैटाइन हो सकता है या अनाइन हो सकते हैं, दोनों पे पॉजिटिवली दोनों में डिफरेंट चार्ज है, या तो उन पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पहले कैटाइन है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, द कैटाइन आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोशन। यहां तक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। मोस्टली बच्चे यहां तक कर लेते हैं कैटाइन तक, लेकिन यहाँ पर तक एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट यहाँ तक है कि वो बाद में लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये आपने करना है, एड ऑन करनी है लाइन जी। इसकी एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम। देन उसके बाद एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट इज कॉल्ड अनाइन। एन अनाइन इज फॉर्म्ड बाय गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम, फॉर एग्जांपल क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मिल गई है जी। बाद में ये टेबल्स आ जाते हैं डिफरेंशिएट एटम्स एंड आयन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली आ जाते हैं डिफरेंशिएट में। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आयन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और यहाँ से आयन एंड फ्री रेडिकल्स ये भी बहुत ज्यादा आ जाते होते हैं। टेबल्स मोस्टली डिफरेंशिएट वाले जो होते हैं वो आते जाते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन एक और आ गया, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्टली आता ही है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, पहले आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करनी है। A molecule is formed by a chemical combination of atom. It is the smallest unit of substance. उसके बाद ये इसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, यहां से आप ये हेडिंग दे सकते हो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की हेडिंग दे, उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। A few types of discuss here. A molecule consists of only one atom is called a monatomic molecule. For example, the inert gases helium, neon and argon. ठीक है, उसके बाद डायटोमिक मॉलिक्यूल है। If a molecule consists of two atoms, it is called the diatomic molecule. So, for example, hydrogen, oxygen, chlorine and hydrogen chloride. जी, उसके बाद ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स है। If it consists of three atoms, it is called triatomic molecule. For example, H2O and CO2. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। उसके बाद इसकी आगे से फर्दर टाइप्स हैं। A molecule consists containing same type of atom, जहां पर सेम टाइप ऑफ एटम होता है वो होमोटोमिक मॉलिक्यूल होता है। इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन, ओजोन, सल्फर है और फास्फोरस है। आर द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, यहां तक आप कर सकते हो फास्फोरस। ठीक है, होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स की ये एग्जांपल्स है। उसके बाद व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, इट इज कॉल्ड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल CO2 और H2O NH3 जी। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास आ जाता है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम, इट इज कॉल्ड मोल। इसकी कोई सी भी एक आप एग्जांपल कर सकते हैं यहां से। ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड मोल। इस इधर से भी आप कोई से भी एक डेफिनेशन कोई भी एग्जांपल आप कर सकते हो। ग्राम फॉर्मूला, द मॉलिक्यूलर mass of an ionic compound expressed in grams is called gram formula mass or gram formula, this is called mole। यहां से भी आप कोई सी भी एक एग्जांपल कर सकते हो। एवोगाड्रोस नंबर है, नेक्स्ट पेज नंबर पे 18 है। Avogadro's number is a collection of 6.02 multiplied 10 raised to by 23 particles. It is represented by symbol Na. Hence, the 6.02 multiplied 10 raised to by 23 number of atom molecular formula unit is called Avogadro's number, that is equivalent to 1 mole of respective substance. यहाँ तक नहीं, in simple words 6.02 multiplied 10 raised to by 23 particles are equal to 1 mole as 12 eggs are equal to 1 dozen। यहां तक है, बीच में इसकी एग्जांपल आ जाती है। यहां से आप 12 एग्स जो होते हैं वो 1 डजन के इक्वल होते हैं, 1 दर्जन के इक्वल होते हैं। ये आपकी एग्जांपल है। मोल, a mole is defined as the amount of mass of substance that contains 6.02 multiplied 10 raised to by 23 number of particles, atom, molecules और formula unit। यहां तक है इसकी डेफिनेशन। यहां से एक फर्दर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन एक और मोल की है, वो भी आप कर सकते हैं।
क्वांटिटेटिव डेफिनेशन नीचे है, सबसे लास्ट पे देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। यहां तक जी। आपके ये जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाजमी आते होते हैं। इसमें से ये लगा लो कि 80% तो ये आते ही है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से ही आते हैं एक्सरसाइज वाले में से। और इनके जो ये टेबल्स हैं ये 1.6 है, आगे 1.5 भी होगा। ये टेबल्स वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है ये लाजमी सीखने हैं जी। ओके।